महाजनपद यानी महान राज्य, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत के शक्तिशाली राज्य थे। ये गंगा के मैदानों से उत्तर पश्चिम तक फैले थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताती हैं कि इन्होंने व्यापार, शासन और संस्कृति में भारत को नई पहचान दी। ये महाजनपद प्राचीन भारत में 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। इनकी संख्या 16 थी, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्लछेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। आइए अब विस्तार से जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। इन महाजनपदों में पहला था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा। यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। दूसरा महाजनपद मगध था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। राधाकृष्ण चौधरी की किताब हिस्ट्री ऑफ बिहार में लिखा है कि बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाया। तीसरा महाजनपद काशी था, जिसकी राजधानी वाराणसी था। यह प्राचीन काल में एक बड़ा धार्मिक केंद्र भी था। चौथा कौशल महाजनपद था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बौद्ध ग्रंथों में यह स्थान प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध ने यहाँ सबसे अधिक वर्षावास किया था। पांचवां महाजनपद वज्रसंघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। एल बाशम की द वंडर दैट वॉज इंडिया में इसे दुनिया का पहला गणराज्य बताया गया। मल्ल 6वां महाजनपद था। इसकी राजधानी कुशीनारा थी। यह भी एक गणराज्य था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु यहीं हुआ था। आज इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। चेदी या चेटी 7वां महाजनपद है, जिसकी राजधानी शुक्तिमती या शक्तिमती था। वत्स 8वां महाजनपद था। इसकी राजधानी कौशांबी थी। यह व्यापार और कला का केंद्र था। आज का प्रयागराज ही प्राचीन वत्स राज्य था। 9वां महाजनपद कुरु था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। यह महाभारत काल से भी जुड़ा है। 10वां महाजनपद पांचाल था, जिसकी राजधानी अहिचत्र और कांपिल्य थी। साथियों, प्राचीन महाजनपद का 11वां राज्य मत्स्य है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसी प्रकार 12वां राज्य था शूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। यह भगवान कृष्ण का क्षेत्र था। 13वां राज्य अश्मक है। इसकी राजधानी पोत्तन या पोटली थी। दोस्तों, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अवंती 14वां महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह भी बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था। गंधार 15वां राज्य था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। डी कौशांबी की बुक द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसे शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बताया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी विश्व प्रसिद्ध था। 16वां व अंतिम महाजनपद कंबोज था। इसकी राजधानी राजपुर थी। साथियों, इन महाजनपदों में मगध, कौशल, वज्जी और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। H.C. राय चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के अनुसार आगे चलकर मगध राज्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, इन महाजनपदों की खासियत थी उनकी अर्थव्यवस्था, शासन और संस्कृति। अर्थव्यवस्था का कृषि और व्यापार मुख्य आधार थे। सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। इन महाजनपदों में कुछ राजतंत्र थे, जैसे मगध, तो कुछ गणराज्य, जैसे वज्रसंघ व मल्ल राज्य। रोमिला थापर की किताब फ्रॉम लिनिएज टू स्टेट में इनका वर्णन है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसी समय हुआ। इसके अलावा तक्षशिला और वाराणसी शिक्षा के बड़े केंद्र थे। इतिहासकार H.C. राय चौधरी के अनुसार मगध ने अन्य महाजनपदों को जीत लिया। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद ने मगध को इतना शक्तिशाली बनाया कि बाकी महाजनपद टिक न सके। बाद में मौर्य साम्राज्य ने इन्हें एकजुट कर दिया। इस तरह कालांतर में हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 16 महाजनपदों की कहानी। आपको कौन सा महाजनपद सबसे रोचक लगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।